विश्ववंदनीय महाकारणी तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित स्वाख्यात ऐसा सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ, प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय जी, इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिल रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो सुखकर है बुद्ध का उत्पन्न होना, सुखकर है धम्म के देशना सुनना, सुखकर है संघ का साथ आना, सुखकर है एक साथ तपस्या करना। तो भगवान बुद्ध जी द्वारा जो धम्म बताया है वो सुगति को लेके जाने वाला है, जो सुख के मार्ग के ऊपर लेके जाना वाला है, दुख को हरने वाला है, दुख को खत्म करने वाला है। ऐसा मार्ग भगवान बुद्ध जी ने हमें बताया था। 2500 साल से लोग इस मार्ग को फॉलो करते आ रहे हैं, पालन करते आ रहे हैं और अपना मंगल करते आ रहे हैं, कल्याण करते आ रहे हैं। तो हम सभी लोग धम्म को धारण करने के लिए नियमित रूप से धम्म को श्रवण करते हैं, नियमित रूप से धम्म का प्रैक्टिस करते हैं, धम्म का अभ्यास करते हैं, धम्म का चिंतन मनन करते हैं। तो ऐसा है, ध्यान करना है हमें भी, है ना। हमें भी धम्म का आचरण करने का मतलब क्या है, धम्म का ज्यादातर जो लाभ है मेरे ख्याल से ध्यान करने से ही मिलता है ना। क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने एकांतवास की प्रशंसा की है कि जो व्यक्ति एकांतवास में रमण करता है ना, तो वह धम्म को जानने के लिए तैयार हो गया है, धम्म को जानने के लिए तैयार होता है ना। तो एकांतवास अनुकूल होता है प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। क्योंकि क्या है कि प्रैक्टिस मतलब केवल धम्म को सुनना प्रैक्टिस नहीं है ना। प्रैक्टिस मतलब क्या है कि उसका चिंतन मनन करना है ना। पहले तो स्मृतमय प्रज्ञा बोला गया है ना, सुतमय प्रज्ञा, फिर उसके बाद होती है चिंतनमय प्रज्ञा और उसके बाद होती है भावनामय प्रज्ञा, है ना। तो धम्म को सुनना है, फिर धम्म के ऊपर चिंतन मनन भी करना है ना। तो हमारी प्रज्ञा बढ़ेगी और चिंतन मनन करने के लिए आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा चिंतन मनन करने के लिए, धम्म का चिंतन मनन करने के लिए, है ना। और फिर उसके बाद मेडिटेशन, है ना, भावना में प्रज्ञा। तो मेडिटेशन में भी वो चिंतन मनन जारी रहता है, योनिसो मनसिकार जारी रहता है और प्रैक्टिस भी जारी रहती है। तो ये तीनों चीजें जो है एक साथ बनी रहे तो जाके कल्याण होता है ना। तो अभी हम ये चिंतनमय प्रज्ञा है, इसको बढ़ाने के लिए ही आज का हमारा थोड़ा सा देशना रहेगा, है ना। तो एक तरफ है श्रोत्रमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा, और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध जी ने हमें बताया प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो पहले परियत्ति, फिर पटिपत्ति और फिर पटिवेदन, है ना। तो ये लगभग दोनों चीजों में क्या है, सिमिलरिटी है ना। कि आपको पहले परियत्ति का अर्थ क्या होता है, कि परियत्ति का अर्थ होता है कि आपको ज्ञान पहले, धम्म को पहले सुनना पड़ेगा, धम्म को पहले समझना पड़ेगा, धम्म का जो शब्द है उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, पर्याप्त ज्ञान कि जितना प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक है उतना ज्ञान। फिर उसके बाद पटिपत्ति करनी पड़ेगी, पटिपत्ति का मतलब उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर लास्ट में पटिवेदन, मतलब कि उसका साक्षात्कार होगा, है ना। पहले तो आपको 4 आर्य सत्य को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा और लास्ट में उसका आपको साक्षात्कार होगा, है ना। तो बेसिक रूप से है कि हम 4 आर्य सत्य का अगर दर्शन हो जाता है तो हमें श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अनंत अवस्थाएं जो है प्राप्त होती है। तो अभी ये बात है कि 4 आर्य सत्य हम सभी लोगों को पता है, भगवान बुद्ध जी ने बहुत सारा धर्म जो बताया है वो हमें पता है।
आर्य अष्टांगिक मार्ग भी हमें पता है, 10 पारमिताएं भी हमें पता है, जो सतिपट्ठान का उपदेश है वो भी हमें पता है, और बहुत सारे भगवान बुद्ध जी के उपदेश भी हमें पता है ना। लेकिन फिर भी हमारी जो अवस्थाएं हैं वो नहीं प्राप्त हो रही, निर्वाण की अवस्था प्राप्त नहीं हो रही है। तो क्या कारण है ना। तो क्या कारण है? तो कारण इतना है कि जो हम धम्म को समझ रहे हैं, जो धम्म के शब्द है, जो हमें लग रहा है कि ये धम्म के शब्द हमने सुने हैं, लेकिन उसका अर्थ हमें नहीं पता है ना। भगवान बुद्ध जी ने कैसे धम्म को बताने के लिए बताया है, सार्थ स व्यंजनम, है ना। और स्वाखा तो भगवता धम्मो संदिठि को अकाली को यही पस्य को उपनाय को पच्चतन वेदी तब्बो विन्युति। स्वाख्यात धर्म स्वाख्यात है, और भगवान जी ने बताते वक्त भी ऐसा बताने के लिए बोला है कि सार्थ सब व्यंजन है ना। व्यंजन तो हमें पता है, ये चार आर्य सत्य है, ये दुख है, ये दुख समुदय है, ये दुख निरोध है, दुख निरोध प्रतिपदिगामिनी है, ये सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सदी, सम्यक समाधि है। उसके बाद ये 10 पारमिता है ना। उसके बाद ये 37 बोधिपाक्ष धर्म है। ये हमें क्या पता है? व्यंजन मात्र पता है। व्यंजन मतलब शब्द मात्र पता है ना। लेकिन उसका अर्थ हमें पता नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो रही है, इसीलिए प्रैक्टिस हमारी आगे आगे नहीं बढ़ रही है, और इसीलिए हम वो जो निर्वाणिक अवस्था है, श्रोतापन्न सकृतगामी अनागामी अनंत अवस्था, वो हमें नहीं साध्य हो रही है, क्योंकि हमें उस व्यंजन के उन व्यंजन के सटीक अर्थ नहीं पता है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं आज के उपदेश से कि हमें वो सटीक अर्थ प्राप्त करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सटीक अर्थ मालूम होने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सटीक अर्थ मालूम हो जाए इस प्रकार से अभ्यास करना पड़ेगा, तो जाके पटिपत्ति होगी, है ना। अगर सटीक अर्थ पता नहीं है, सार्थ से व्यंजना नहीं हो रहा है, तो पटिपत्ति नहीं होगी। पटिपत्ति नहीं हुआ तो पटिवेदन भी नहीं होगा। शब्द हमने रट लिए हैं कि ये दुख है, ये दुख का निरोध है ना, ऐसा करने से दुख नष्ट होता है, ये पारमिता है, ये प्रैक्टिस है, शब्द रट लिए हैं। ये इस प्रकार से है कि जो कहानी आपने सुनी होगी, ये इसको बोलते हैं पोपट पंछी, है ना। पोपट पंछी का बताया ना, वो कहानी आपने बचपन में होती है कि बहुत सारे, एक साधु होता है, उसके पास एक पोपट होता है, फिर वो साधु उस पोपट को सिखा देता है कि कैसे शिकारी आएंगे, तुम्हें दाना डालेंगे, फिर उसके बाद जाला वहां पे डालेंगे, फिर वो जाल में पकड़ के सबको ले जाएंगे। तो ये पाठ जो है उस पोपट को वो साधु पढ़ा देता है। वो पोपट बहुत सीख जाता है, बहुत होशियार होता है, और वो रट लेता है पूरे शब्द। शिकारी आते हैं, दाना डालते हैं, जाला बिछाते हैं, और जब पंछी आएंगे तो जाले में पकड़ के लेके जाते हैं, है ना। तो वो दिन भर क्या करता है, वो पोपट जो है, जो पैरट जो है, क्या करता है, उस पाठ को पढ़ता है। फिर एक समय में जब वो वहां पे बैठा हुआ होता है अपने पेड़ की डाली पे, तब जाके वो पाठ को बोल रहा होता है। तो वो शिकारी आता है उस समय में, तो शिकारी सुनता है कि ये पोपट बोल रहा है। शिकारी आते हैं, दाना डालते हैं, फिर जाला डालते हैं, फिर पंछी को पकड़ के लेके जाते हैं। तो शिकारी को लगा कि ये पोपट जो है बहुत होशियार दिखता है, इसको तो पकड़ा नहीं जा सकता, अभी क्या करे। फिर शिकारी निराश होके वापस चला जाता है। ऐसे 2-3 बार होता है कि अलग अलग शिकारी आते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन एक समय में क्या होता है कि वो सभी पोपटों के साथ जाता है, और वो सेम दोहराता है। शिकारी आते हैं, दाना डालते हैं, जाला बिछाते हैं, और पंछियों को पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन वो जब शिकारी आता है तो वो क्या करता है, सच में दाना डालता है और वहां पे जाला बिछा देता है। तो सभी पोपट वहां पे आते हैं, और इसका रटना भी चालू होता है। शिकारी आते हैं, दाना डालते हैं, है ना, और जाला बिछाते हैं, और पंछियों को पकड़ के लेके जाते हैं। उतने में वो बोल ही रहा है, दाने खा रहा है, दाने खाने में व्यस्त हो गया, और फिर शिकारी आ गया और सभी पोपट को ऐसे पकड़ के वो लेके चला गया, है ना। तो ये कहानी है, ये कहानी हमें सिखाती है कि ये पोपट पंछी हमें नहीं करना है ना। वो पोपट को पता था मतलब केवल उसको शब्द पता थे, है ना, उसको उसका रियल मीनिंग नहीं पता था, है ना। तो सेम हो रहा है हमारे साथ भी, हमें भी केवल धम्म के शब्द पता है, लेकिन उसका रियल मीनिंग अभी तक हमें नहीं पता है ना। तो इसीलिए रियल मीनिंग पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
रियल मीनिंग पता करने के लिए आपको रियल मीनिंग पता करने के लिए एक प्रकार से अभ्यास करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा कि जितने शब्द आपको पता है धम्मा के रिलेटेड, वह शब्द आप परिपूर्ण रूप से, परिपूर्ण अर्थ से नहीं जानते हो, ऐसा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा आपको महसूस करना पड़ेगा, हाँ, कि इन शब्दों का अर्थ मुझे अभी भी पता नहीं है। और फिर पता करने की चेतना वहां पे उत्पन्न करनी पड़ेगी। यही उसके ऊपर पर्याय है, यही प्रैक्टिस है ना। कि जैसे आपने सुना होगा, अभी कल 2-3 दिन पहले ही किसी उपासक जी ने ही मुझे प्रश्न किया था कि जो उपेक्षा शब्द है ना, उस उपेक्षा शब्द को हम सुनते हैं हिंदी में सुनते हैं तो वो नकारात्मक ढंग से, किसी चीज की उपेक्षा करना मतलब उस चीज को दूर ढकेलना है। लेकिन पाली भाषा में भगवान जी ने जो उपेक्षा शब्द का प्रयोजन किया है, वह एक सकारात्मक रूप से किया हुआ है। और उसमें बहुत विस्तारित ढंग से वह शब्द को यूज किया है, उपयोग किया है, बताया है उसका मीनिंग। उपेक्षा मतलब उसमें बहुत सारे मीनिंग ऐड है। उपेक्षा में क्या, जैसे कि बैलेंस करना है। उपेक्षा में जैसे इक्विनिमिटी है। उपेक्षा मतलब स्टेबिलिटी है ना। उपेक्षा मतलब कि ज्ञान के साथ उन चीजों को दूर करना है कि जो चीजें हमें दुख पहुंचाती है। तो अलग अलग तरीके से उसके अर्थ है ना। उपेक्षा मतलब केवल एक अर्थ नहीं है, उसका बहुत सारा अर्थ है। और जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो अलग अलग अर्थ हमारे सामने प्रकट होते हैं उस शब्द के। और वही क्या है, धम्मानुधम्म पटिपत्या, कि धम्म को हम धारण करने लगे हैं, धम्म का अर्थ हमें समझ में आने लगा है, धम्म की पटिपत्तियां होने लगेगी, साक्षात्कार होने लगा है। स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी को हम आगे बढ़ रहे हैं। शब्द वही है लेकिन उसका मीनिंग अलग तरह से हमें समझ में आ रहा है। तो जाके हम धम्म की गहराई में बढ़ते हैं, है ना। तो इसीलिए जो शब्द हमें पता है, वो शब्द के अर्थ अभी भी हमें पता नहीं है, ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, उसके प्रति होश जगाना पड़ेगा, है ना, बेहोशी के साथ नहीं। जैसे कि बुद्ध शब्द, कौन सा भी शब्द लो आप, भगवान बुद्ध जी का शब्द, बुद्ध वाणी है, वो इतनी आसानी से, इतनी सरलता से नहीं है, ये भगवान बुद्ध के वचन है। कि मतलब इस जगत का, संसारिक जगत का सबसे विद्वान प्रज्ञावान व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति जब बोल रहा है तो उसके शब्द में उतनी गहराई है कि जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी के शब्द मतलब क्या है, अचिंत्य है, अचिंत्य है। उसका इतना मीनिंग है कि इतना मीनिंग अगर हमें समझ में आता है तो हम भी बुद्ध बन जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने बोला था कि बुद्ध अभी तक हमें नहीं समझे हैं, है ना, बुद्ध शब्द का अर्थ भी नहीं समझा है हम, है ना। और जिस दिन हमें बुद्ध शब्द का अर्थ परिपूर्ण ढंग से समझ लिया, इसका मतलब हम भी बुद्ध हो गए, है ना। तो बुद्ध शब्द भी इतना सरल नहीं है जितना आप समझते हो, धम्म शब्द भी इतना सरल नहीं है कि जितना आपने समझा है, संघ शब्द भी इतना सरल नहीं है कि जितना आपने समझा है। पाली भाषा के जितने भी शब्द है, और जितने आपने समझे हैं, 37 बोधिपाक्ष धम्मा है, 4 आर्य सत्य, उतने सरल नहीं है कि जितने आपने उसका परसेप्शन किया है कि हाँ इसको मैं समझता हूँ कि हाँ ये 10 पारमिता है, ये पूरी करनी है। नहीं भाई, तुम्हें वो समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल लेवल पे कि दान शब्द भी इतना मतलब कि सरल नहीं है, उसमें भी बहुत बारीकियां है, उसमें भी बहुत डेप्थ है, गहराइयां है ना। तो वो हमें समझना पड़ेगा। और बार बार उस चीज को आपको समझते हुए उसका मीनिंग जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपके पास जो मीनिंग आपने जाना है उसके अलावा भी मीनिंग हो सकता है, उसके अलावा भी जानने के लिए चीजें हैं, उसके अलावा भी जानने के लिए अर्थ है। ऐसा हमेशा क्या करना पड़ेगा आपको, वो माइंड में रखना पड़ेगा, ये परसेप्शन, है ना। तो ये अज्ञान को, अविद्या को हटाने का एक ही रास्ता है कि अज्ञान है, अविद्या है, ऐसा क्या करना है, मन में धारण करना है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा वो सोक्रेटिस का कोट ये करता हूँ, कोटेशन बताता हूँ कि व्हाट आई नो नथिंग। ऐसा वो व्यक्ति, उसने कहा था कि मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बहुत थोड़ा सा जानता हूँ। ठीक है। तो इसीलिए हम धम्म को कितना जानते हैं, बहुत थोड़ा सा जानते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रिपेयर करना पड़ेगा माइंड को कि मेरे मन में अभी भी बहुत अज्ञान है ना।
उस अज्ञान को अज्ञान का जो विस्तार है, उस अज्ञान का जो फैलाव है, आपको उसको नोटिस करना पड़ेगा आपके मन में, क्योंकि ये अविद्या और ये तृष्णा ही हम नोटिस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बढ़ रही है ना। यायम करना पुण्य भूमिका नंदी राग सहगता तत्र तत्र नंदिनी। तो ये हर जगह पे हमारा अविद्या अज्ञान तृष्णा फैली हुई है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, नोटिस करना चालू करना पड़ेगा। उसको ही बोलते हैं सती, सती भोजांग। सती भोजांग का अर्थ क्या है कि नोटिस करना, रिकॉग्नाइज करना, अवेयर रहना, जागरूक रहना, होश जगाना, उसके प्रति जानना कि हाँ अभी भी अज्ञान मौजूद है, हाँ अभी भी मैं नहीं जानता हूँ, और मुझे जानने के लिए उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, माइंड को तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो यही सती भोजांग के बाद क्या आता है फिर, धम्म विजय भोजांग आता है। धम्म विजय भोजांग का अर्थ क्या होता है फिर, धम्म का चिंतन मनन करना। हाँ, इस शब्द का ऐसा भी अर्थ हो सकता है, हाँ इस शब्द का ऐसा भी अर्थ हो सकता है, हाँ इसको मैं कायानुपश्यना बोल सकता हूँ, हाँ इसको मैं वेदनानुपश्यना बोल सकता हूँ, इसको मैं चित्तानुपश्यना बोल सकता हूँ, इसको मैं धम्मानुपश्यना बोल सकता हूँ, इसको मैं प्रथम ध्यान बोल सकता हूँ, इसको मैं द्वितीय ध्यान बोल सकता हूँ, इसको मैं, ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा आपके अंदर में, हाँ कि ये वेदना है, ये रूप है, ये संज्ञा है, ये संस्कार है, ये विज्ञान है। इस प्रकार से आपको जो अनुभव आ रहे हैं, उन अनुभवों को भी आपको नाम देना पड़ेगा। और फिर उसके साथ साथ भगवान जी ने बोला है कि उसको उस प्रकार से नोटिस भी करना पड़ेगा। जैसे आपने नाम दिया कि जो मेरे अंदर में जो कुछ भी आता है, इमोशन संवेदना वगैरह, इसको संखार नाम दे दिया, तो भगवान ने बोला है कि सभ्य संखारा दुखाती यथा पन्याय पश्यति अर्थ निबिंदति दुखे ए समग्रो विशुद्धिया। ये संस्कार है, ये संस्कार क्या है, अनित्य है, अनित्य है ऐसा जान लिया, है ना। तो आपको वो संखार भी नोटिस करना पड़ेगा, हाँ ये अनित्य है, ऐसा ऐसा अनित्य है, इस प्रकार से अनित्य होता है, इस प्रकार से अनित्य जानना है। और अनित्य के बाद क्या होता है, अर्थ निबिंदते दुखे, दुख वहां पे कम हो जाता है अनित्य बोध जानने के बाद। तो ऐसे मग्गो विशुद्धि, हाँ यही विशुद्धि का मार्ग है। अगर मैं फिर से ऐसा ऐसा करूंगा तो और ज्यादा विशुद्धि होगी, और ज्यादा संस्कार क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो ये बोध होने लगता है, सभ्य संखारा अनिच्छाती सभ्य संखारा दुखाती। तो एक एक शब्द जो है आपको बहुत सटीकता के साथ, यहाँ तक कि आपको अनित्य का बोध भी नहीं समझ में आता है, अनित्य का बोध भी बहुत विस्तारित है ना। केवल बोलने से अनित्य है अनित्य है अनित्य है नहीं अनित्य होगा, आपको वो क्या करना पड़ेगा, अनित्य तत्व को समझना पड़ेगा, परिवर्तनशील धर्म को समझना पड़ेगा, ये बदलने वाले स्वभाव को समझना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से बहुत गंभीरता के साथ, बहुत शांति के साथ एक एक शब्द को आपको समझने की कोशिश करनी है। कब समझने की कोशिश करनी है, कि जब आप एकांत में जाओगे, जब आप गंभीर रूप से चिंतन मनन करोगे, जब आप ध्यान करने के लिए बैठोगे, तो आपको एक एक शब्द का क्या करना है, अर्थ सार्थ से व्यंजनम, है ना, उसका अर्थ मैं जानने की कोशिश करना है। इसको उपेक्षा बोला है कि हाँ, इसको समाधि बोला है। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो शब्द को अलग अलग पर्याय से अनुभव करना पड़ेगा। तब जाके जब आपको एक चीज पता चलेगी, तो आपका प्रैक्टिस आगे आगे बढ़, जैसे आपको उपेक्षा शब्द पता चल गया, उपेक्षा शब्द की भावना पता चल गई, फिर आप उसको भावित हो बहुलिक हो तो बार बार करते हो, थोड़ा बार और अभ्यास करते हो, तो और ज्यादा उसकी गहनता बढ़ेगी, उपेक्षा आपके अंदर में बढ़ती चली जाएंगी, पीस बढ़ती चली जाएंगी, इक्विनिमिटी बढ़ती चली जाएंगी, है ना। फिर उसके रिलेटेड और भी शब्द आपको समझ में आने लगते हैं, है ना। फिर उपेक्षा भोजन का समझ में आया, सती भोजन का समझ में आया, ब्रह्म विजय समझ में आया, फिर वीर्य समझ में आएगा, फिर प्रति भोजन का, फिर प्रक्षप्ति भोजन का, समाधि भोजन का। इस प्रकार से एक एक जो धम्म के पहलू है वो आपको समझ में आते हैं। और भगवान जी का धम्म ऐसा है कि एक शब्द अगर आपको समझ में आता है, तो बहुत सारे उसके रिलेटेड शब्द भी समझ में आते हैं, है ना। तो इसीलिए गंभीर रूप से क्या करना है, एक शब्द को समझने के लिए बहुत सूक्ष्मता के साथ, है ना, बहुत शांति के साथ, बहुत गंभीर होके उसका चिंतन मनन करना है, और उसका पटिपत्ति करना है, अनुभूति के आधार पर उस शब्द को महसूस करना है। यही प्रैक्टिस है, यही रियल प्रैक्टिस है। इसीलिए भगवान जी ने बोला है ना, यो तो नदावता धम्मदरो यावता बहुभाषति यो तो अपम भी सुत्मान धम्मं कायेन पश्यति। तो जो बहुत बोल रहा है,
इसका मतलब ये नहीं कि वो धम्मधर है। धम्मधर किसको कहते हैं कि जो जो स अपम पे सुतवानम, थोड़ा भी धम्म अगर उसने सुन लिया है तो उसको काया के माध्यम से वो पटिपत्ति करता है ना, अनुभूति के माध्यम से उसका पटिपत्ति करता है ना, तो उसको बोला गया है धम्मधर। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, धम्मधर बनना पड़ेगा। जब आप धम्मधर बनते चले जाओगे तो धीरे धीरे श्रोता बनना, सकृदागामी, अनागामी, अनंतावस्था आने लगती है ना, वो फलित होने लगती है, भावित होने लगती है, उसका साक्षात्कार होने लगता है ना। तो इसीलिए सोचना है कि निर्वाण नहीं मिल रहा है तो क्या कमी रह गई है, निर्वाण नहीं मिल रहा है तो क्या प्रैक्टिस अभी बाकी है। तो उस बाकी प्रैक्टिस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उस अविद्या को, वही अज्ञान है, वही अविद्या है ना। चार आर्य सत्य को नहीं जानना वही अविद्या है, वही अज्ञान है। उस प्रैक्टिस को मैं नहीं जानता हूँ, तो वो प्रैक्टिस कर ली, प्रतिपत्ति कर ली, तो निर्वाण वहां पे है ही, है ना। निर्वाण यहीं पे है, केवल हमारे अविद्या के कारण, तृष्णा के कारण हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बार बार ये बोध बना रहे कि मेरी अविद्या और मेरी तृष्णा के कारण निर्वाण नहीं है ना। और जब ये अविद्या और तृष्णा खत्म हो जाएंगी, निर्वाण तो है ही, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये निर्वाण की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भविष्य में निर्वाण मिलेगा ऐसा कभी भी नहीं होगा, निर्वाण आपको हमेशा वर्तमान में ही मिलने वाला है, ये बात भी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जीवन बहुत अनिश्चित है ना, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, मृत्यु कब होगा कोई नहीं जानता। सुगति में चले जाएंगे, वहां पे भी अनिश्चितता है, वहां पे भी मृत्यु है, फिर जन्म मृत्यु की श्रृंखला बहुत देर हो जाएगी निर्वाण के लिए, है ना। तो आपको क्या करना है, धीरज नहीं करना है, एकदम क्या बोलते हैं अप्रमाद के साथ ये प्रैक्टिस, धम्मा प्रैक्टिस करना है। पता नहीं अभी हमें ये पता चल रहा है, आगे हम भूल जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा, फिर हम संसार में संतरण करते रहेंगे, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। इसीलिए ये टाइम है, अभी हमें धम्म सुनने को मिल रहा है, तो अभी धारण करने का टाइम आ गया है। ऐसा एकदम खुद को मोटिवेट करते हुए, पुरुषार्थ जगाते हुए धम्मा का प्रैक्टिस करना है ना। और धम्मों को प्रैक्टिकल लेवल पे करने की कोशिश करनी है। ये तो होता रहेगा, चलता रहेगा, धम्म श्रवण होता रहेगा, चलता रहेगा, ये तो पुण्य की बात है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य है। जब तक आप ये पटिपत्ति नहीं करोगे तब तक पटिवेदन नहीं होगा। जब तक ये श्रोत्रमय प्रज्ञा का आप चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक कोई लाभ नहीं मिलने वाला है ना। और जैसे ही आपने वो चिंतनमय प्रज्ञा और ये भावनामय प्रज्ञा करना चालू कर दिया, वैसे ही आपको लाभ मिलना चालू हो जाता है ना। स्वाखा तो भगवता धम्मो, जब पूर्ण सुंदर प्रकार से आपने उदाहरण कर लिया तो संदृष्टि को दृष्टि उत्पन्न हो जाएंगी कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, और अकालिक उसका आपको लाभ मिलेगा, है ना। फिर आप सब लोगों को बोल सकते हो हाँ मुझे इस प्रकार से लाभ हो गया है ना। और ये लाभ फिर आगे आगे मुझे ओपन आई को निर्वाण की तरफ लेके जाने वाला है, तब आप कह सकते हो कि यही पथ को आओ और देखो धम्मा को। फिर धम्म के गुण आपके अंदर धारण होने लगे हैं, ये धम्म आपके अंदर धारण होने लगा है ना। स्वाखा तो भगवता धम्मो, दृष्टि उत्पन्न होने लगी है, अकालिक उसका लाभ मिलने लगा है। आप कह सकते हो कि यही पस्ती को आओ और देखो धम्म को, आओ और प्रैक्टिस करो, है ना। ओपन आई को ये निर्वाण की तरफ लेके जाने वाला है। पच्चतंग वेद वो विन्यू ही थी। तो आप सही मायने में समझते हो कि ये विज्ञ लोग के द्वारा, जो चिंतनशील प्राणी है, जो होशियार प्राणी है, जो धर्मों को कैसे धारण करना है ऐसे समझते हैं, ऐसे ही लोगों के द्वारा ये साक्षात्कार करने लायक है। तो इसीलिए आपको भी क्या बनना है, होशियार बनना है। होशियार बनने का तरीका क्या है, जान लो कि अभी मैं नहीं जानता, यही होशियार बनने का ट्रिक है ना, टेक्निक है। तो इसीलिए अविद्या और ये दुख, ये जो जितना चार आ सकते हैं, इसका मीनिंग अभी तक मैं नहीं जानता हूँ, तो उसको जानने की कोशिश करनी है ना। कौन सा भी शब्द हो तो उसको एक एक शब्दों को एकदम अच्छे से जानना है। और बहुत सारे लोगों को आपको अनुभव आता भी होगा कि कई सारे शब्द आपको अलग अलग पर्याय से समझ में आने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए आप भी चिंतन मनन करना है और वो शब्दों को खोज के निकालने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।